नमस्ते दोस्तों। हमने 3 दिसंबर को एक गोल्ड में ट्रेड लिया था। उसका रिस्क एकदम छोटा था। $15 का सिर्फ रिस्क था और उसके अगेंस्ट हमने $80 बुक किया है। अगर हम ये डॉलर्स का कन्वर्ट करते इंडियन रुपीज में तो $15 यानी इंडियन रुपीज में होते हैं 1350 रुपीज एंड $80 मतलब नियर अबाउट 7200 रुपीज के आसपास बुक किया है। तो मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं मेरे जो विनिंग ट्रेड्स होते हैं ना, तो मैं कैसे होल्ड करता हूँ, मैं क्या साइकोलॉजी बना मार्केट जब मैं ट्रेड पंच करता हूँ। एक तो स्टॉप लॉस चला जाएगा, नहीं तो फिर मेरा 1:2 या 1:3 तक का मेरा टारगेट होता है। मेरा लॉजिक क्या था ट्रेड के अगेंस्ट, क्यों मैंने इतना होल्ड किया, 1:6 तक मैंने ट्रेड होल्ड किया। $15 टू $45 तक ही 1:3 हो जाता है, तो भी मैंने क्यों होल्ड किया, मैं आपको उसका एक रीजन बताना चाहता हूँ। देखते हैं हम डायरेक्टली स्क्रीन पर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, तो यहाँ पर अगर हम मार्केट देखते हैं ना, तो ये पूरा एक रेंज में था मार्केट। ऐसे जोन्स में ना जितना बेटर होता है ना, उतना हम ट्रेड ना करें तो अच्छा रहता है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं ना, ट्रेंड लाइन आ रहा था मार्केट में और मैं उसी का वेट कर रहा था कि अगर ब्रेक होता है अपसाइड में और मुझे बुलिश मोमेंटम कुछ दिखता है तो फिर मैं अपसाइड का ट्रेड बनाऊंगा। 5 मिनट्स पे मैंने एनालिसिस किया था, ये ट्रेंड लाइन था जो कि कंटिन्यू मार्केट पहले फॉल हुआ है यहाँ से, और यहाँ से फॉल हुआ एक सेलिंग। हमें ये देखिए यहाँ पर एक सिग्नल जैसा है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना तो ये सेलिंग देखिए, यहाँ पर एक सेलिंग देखिए। तो ये जो सेलिंग्स है ना बहुत फास्ट है। यहाँ पर सेलिंग देखिए, यहाँ पर सेलिंग देखिए। ये सेलिंग होती है ना, जब भी सेलिंग होती है तो बहुत फास्ट होती है सेलिंग। तो हमें यहाँ पर सेलिंग इतना फास्ट देखने नहीं मिला, यहाँ पर नहीं देखने मिला, यहाँ पर दिखा और वापस से यहाँ से मार्केट साइडवेज हो चुका था। यहाँ पर बायर्स में भी पावर नहीं थी, सेलर्स में भी पावर नहीं थी। मार्केट सेलर्स नीचे की साइड में पुश नहीं कर पा रहे थे और बायर्स भी अप साइड में पुश नहीं कर पा रहे थे। तो सिंपल मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क किया था और मैं वेट कर रहा था इस ब्रेकआउट हो जाए। मार्केट हम देखते ना, ये ब्रेक होने के बाद मैं तब अवेलेबल नहीं था, पर जब मैं न्यूयॉर्क सेशन को बैठा था ना नियर अबाउट कुछ तो भी 6:30 के आसपास मैं आया था, तो मुझे तुरंत ये रेंज में मार्केट यहाँ पर दिखा, ब्रेक होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, रिटेस्ट करके फिर वापस से एक मोमेंटम स्लोली चालू होता है। मैं यहाँ पर एंट्री नहीं बनाता हूँ। मैं मतलब मार्केट का अगर हम यहाँ से डाउन से स्ट्रक्चर देखते हैं ना, मार्केट का हम यहाँ पर से अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो मार्केट क्या करता है, सिंपल लैंग्वेज में हम देखते हैं ना, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वापस एक पुल बैक लेता है, वापस से ऊपर जाता है, वापस एक पुल बैक लेता है, वापस से ऊपर जाकर ऐसा मार्केट कंटिन्यूसली कर रहा था। तो मैंने सिंपल क्या किया, ये सिर्फ मुझे पुल बैक में ही एंट्री बनाना है। यहाँ पर जब आता है ना मार्केट, ये एक पुल बैक बन के वापस से रैली होता है और ये एक पुल बैक बनता है। यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनता है, ये वाला जो कैंडल बना है ना, यहाँ पर जो कैंडल बना ना, ये बुलिश एनगल्फिंग, ये कैंडल में मैं तुरंत यहाँ पर एंट्री लेता हूँ और ये स्विंग का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। मजेदार बात क्या हुई पता है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने जब एंट्री लिया ना, तो 30 पिप्स का स्टॉप लॉस था, जैसे कि मैंने आपको बताया। $15 का रिस्क हो रहा था मेरे क्वांटिटी के हिसाब से, जो मैं क्वांटिटी 0.05 का क्वांटिटी प्लेस किया था, तो रिस्क मैनेज करके ही क्वांटिटी डाला था। यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और वापस एक पुल बैक के लिए आता है मार्केट। पर ये कैंडल के बाद 645 की कैंडल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। 645 की कैंडल के बाद में जो होता है ना, एक न्यूज था यहाँ पर 645 के आसपास कुछ तो भी न्यूज थी। ये जो कैंडल थी ना 645 की कैंडल तुरंत जैसे ही ओपन हुई ना, तुरंत ऊपर की साइड में भाग गई। मैं आपको दिखाता हूँ ना, तो मैं फॉरेक्स फैक्ट्री बोलकर एक वेबसाइट है, वहां पर फॉरेक्स की सब न्यूज, ये देखिए 645 को वो जो कैंडल बनी ना, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का न्यूज था, तो वो न्यूज अपने फेवर में ही रह ली। और मैंने पूरा ट्रेड रिकॉर्ड भी किया है। ये जब कैंडल बनती है ना, मेरा और थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई हो चुका था, क्योंकि न्यूज अगर मेरे फेवर में खुलती है तो वहां से एक एक्सपेक्टेड होता है कि बाइंग अप साइड में, जिस भी साइड में न्यूज आती है, अगर समझो सेलिंग साइड में न्यूज आती है तो सेलिंग साइड में एक एक्सपेक्टेड रैली आ सकता है। यहाँ से हम ऊपर के साइड में ट्रेल कर सकते हैं, मतलब टारगेट बड़ा रख सकते हैं। जोन में होता है ना मार्केट, यहाँ पर बहुत पेशेंस चेक होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सीधा, मेरा जो ट्रेड था ना, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर $15 का था, मैंने यहाँ पर
सीधा मेरा जो ट्रेड था ना सीधा कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया था। मतलब अगर मार्केट वहां पर आता भी है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वहां पर मैं ब्रेक इवन निकल जाऊंगा, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट में मैं एग्जिट कर पाऊंगा। रेंज जब भी ब्रेक होती है, रेंज के अगर ऊपर की साइड में क्लोजिंग मिल जाता है ना तो एक मैसिव रैली आ सकता था। ट्रेड था ना मैंने यहाँ तक पूरा कैप्चर किया, इसलिए मैंने यहाँ पर बुक कर दिया 1:6। मतलब ये बहुत बड़ा टारगेट होता है। मैं छोटे अकाउंट पे अगर हम बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अगर बुक करते हैं ना, बड़े बड़े प्रॉफिट्स, छोटे लॉसेस से बड़े प्रॉफिट्स अगर हम बुक करते हैं ना तो बहुत जल्दी हमारा जो छोटा अकाउंट होता है ना बहुत जल्दी ग्रो होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और दोस्तों मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में। जल्द ही हम एक सीरीज लाने वाले, उसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसा रखना चाहिए, कैसे ट्रेड्स लेने चाहिए, मैं जो स्ट्रेटजी यूज करता हूँ वो भी स्ट्रेटजी का हम जल्द से जल्द वीडियो डालने वाले।